नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास जी के दोहों के बारे में और कबीरदास जी के जो 1 से लेकर 20 तक के जो दोहे हैं जो बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस में है, उनके बारे में हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम 21 से 30 जो दोहा संख्या है उसकी व्याख्या करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं कबीरदास जी के बारे में। तो कबीरदास जी कौन थे? कबीरदास जी 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक लहर तारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी भाषा की बात करें तो अवधी, सधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा उपनाम कबीर भी कहते हैं, कबीरदास जी भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, कबीर साहिब भी, जो कबीर पंथ को मानने वाले लोग हैं उसको कबीर साहिब भी कहते हैं। माता का जी का नाम नीमा और नीरू, पिताजी का नाम, ये जुलाहा दंपति थे जिन्होंने इनको पाला था। पत्नी का नाम इनका लोई था। पुत्र और पुत्री हुए इनके, पूछ लिया जाता कई बार, कमाल और कमाली। गुरु का नाम है स्वामी रामानंद। और इन्होंने साखी, शबद और रमैनी जो कि बीजक के में हैं, तो ये सारे की सारी इनकी रचनाएं हैं। और 1518 में काशी में ही मगहर के पास इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं इनके दोहों के ऊपर। पहला दोहा है, अगम अगोचर गमी नहीं, जहां जगमगे ज्योति, कहां कबीर बंदगी, तहां पाप नहीं, पाप पुण्य नहीं छोती। तो यहां पर बताया गया कि अगम अगोचर गमी नहीं, यानी जो भगवान हैं उन तक पहुंचना अगम है, अगोचर है और वहां पर जाया नहीं जा सकता। यानी जो दिखाई ना दे, अगोचर जो दिखाई ना दे, अगम जहां पर पहुंचना कठिन है, मैं वहां पर गया नहीं हूं। तहां जगमग ज्योति, और वो जगमग ज्योति वहां पर है, क्या है? भगवान की मूर्त वहां पर है, यानी भगवान है, परमात्मा वहां पर बसते हैं। जहां कबीर बंदगी, तहां पाप पुण्य नहीं छोती। और कबीर जी कहते हैं जहां पर बंदगी होती है, बंदगी यानी भगवान की भक्ति होती है, वहां पर ना तो पाप होते, ना पुण्य होते और ना छोती, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। कबीर जी के इस दोहे के अनुसार ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान की हम बंदगी करते हैं तो हमारा हृदय इतना पवित्र हो जाता है, उसमें कोई पुण्य पाप और भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। नेक्स्ट है, पानी ही ते हिम भया, हिमते भया बिलाई, पानी ही ते हिम भया, हिमते भया बिलाई, जो कुछ सोई था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पानी था, पानी यानी पानी था, वो क्या बन गया? हिम बन गया, बर्फ बन गई। और हिमते बिना बिलाई, और फिर वापस हिम क्या बन गया? फिर पानी से बन गया। पानी से हिम बन जाता है, बर्फ बन जाती है, और फिर बर्फ पिघल कर क्या है? पानी बन जाती है। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई, और जो कुछ था वही बन गया। तो यहां पर कबीरदास जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, और जो फिर परमात्मा फिर आत्मा के रूप में सृष्टि करते हैं एक इंसान की। नेक्स्ट, जब मैं था हरि नहीं, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी जब मैं था, मैं यहां पर अहंकार के लिए कहा गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे हरि नहीं मिले, भगवान नहीं मिल सकते जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार होता है। अब हरि है मैं नाही, और अभी मेरे मन में क्या है? हरि है, यानी भगवान की भक्ति है, इसलिए जो मेरा अहंकार था वो चला गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं जब मैंने दीपक देख लिया, दीपक यानी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तब मेरा सारा का सारा जो अंधियारा है, अज्ञान है, वो मिट गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हम भगवान की भक्ति, भगवान के शरण में नहीं जाते, तब तक
हमारे मन के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधियारा होता है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन का जो अंधियारा है वो मिट जाता है। आगे बढ़ते हैं। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अभी उड़े अनंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा जो हृदय है वो मान सरोवर की तरह है। ये देखिए, मान सरोवर झील है। मान सरोवर की झील के अंदर ये पानी जो शुभ्र रूप से भरा हुआ है, अच्छी तरह से ये भरा हुआ है, और ये हृदय रूपी है, प्रतीक बताया गया इसको। हंसा केली कराई, और हंसा हमारी आत्मा जो है, अगर हमारे हृदय के अंदर बहुत अच्छे विचार होंगे तो हमारा जो आत्मा है वो भी बहुत खुश होगी, वो केली करेगी, यानी वो भी बहुत उनको अच्छा लगेगा। मुक्ता फल मुक्ता चुके अभी उड़ी अनंत न जाही। और यहाँ पर अगर वो हमारी जो आत्मा है उसको अच्छे विचार मिलेंगे तो वो और कहीं उड़कर नहीं जाना चाहेगा। जिस प्रकार से मानसरोवर झील में अगर बहुत अच्छा पानी भरा है और इसके अंदर जो हंस हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं, अगर उनको मोती खाने को मिल रहे हैं तो वो और उड़कर कहीं नहीं जाना चाहेंगे। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है उसके अंदर अगर अच्छे विचार हैं तो हमारी जो आत्मा है वो भी क्रीड़ा करती है, वो भी खुश रहती है। नेक्स्ट है नैना अंतरी आवतू जो नहीं नैन जपेऊं, ना हो मैं देखन और को ना देखन देऊं। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं नैना अंतरी आवतू, जब तुम नैनों के अंदर आ जाते हो, जो ही मैं नैन झुकाऊं, यानी जब मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूं, अपनी आंखें झपकाता हूं, तो तुम्हारी ही जो सूरत है, प्रभु की सूरत है, वो मेरी नैनों के अंदर आ जाती है। ना हो मैं देखूं और न, कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो मैं खुद उसको देखता हूं और ना ही मैं तुझे किसी को देखने दूंगा। ना हो मैं देखूं, मैं भी उसको देखूंगा नहीं। यानी जब आपकी मूर्त मेरी आंखों में आ जाती है तो मैं भी उसको नहीं देखता, क्योंकि मैंने पलके झपका लिए, नैन झपका लिए हैं, और न मैं किसी और को देखने दूंगा। मेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लगे मेरा। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। यानी जब ज्ञान की इतनी सीमा प्राप्त कर लेता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सारा किसका है, वो प्रभु का है। जो कुछ है तेरा है, तेरा तुझको सौंपता, और कहते कि मैं तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूं, क्या लागे मेरा, और मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जब तक हम अहंकार में रहते हैं तब तक प्रभु के नजदीक नहीं जा सकते, और जब वे प्रभु के नजदीक चले जाते हैं तब हमको लगता है कि मेरा कुछ नहीं है, सारी जो लीला है, सारी संपत्ति है, मेरा इवन तो अपना जो शरीर भी है वो भी किसका स्वरूप है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। नेक्स्ट है कबीर देख सदूर को काजल दिया न जाई, नैनु रमैया रमी रहा दूजा कहां समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो रेखा होती है सिंदूर की, वो काजल उसके अंदर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये देखिए इसमें भी अगर काजल कहाँ है, आंखों के अंदर है, लेकिन जो सिंदूर का है वो मांग में है। जो सिंदूर की जो रेखा होती है वहां पर काजल नहीं दिया जा सकता। नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहां समाई, और मेरे नैनों के अंदर जो राम है वो सिर्फ बस वही बस रहे हैं, भगवान ही बस रहे हैं, और दूजा वहां पर नहीं समा सकता। यानी जब प्रभु की आप शरण में चले जाते हैं तो किसी और जगह आपको जाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तिज जाऊं। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए
कबीर कबीर कहते हैं मैं तो राम के नाम का कुत्ता हूं, और मोतिया मेरा नाम क्या है? मोती है। गले राम की जेवड़ी, जेवड़ी यानी ये जो रस्सी है, मेरे गले में राम की ही जेवड़ी है, राम की ही रस्सी है, वही मुझे नियंत्रण रखते हैं। जित खींचे तित जाऊं, जहां पर भी वो मुझे खींचेंगे वहीं पर मैं जाऊंगा। तो ये भी एक भक्ति की प्रकाष्ठा है कि सपना सारा कुछ भगवान के चरणों में सौंप दे, और वो जिस प्रकार से चलाते हैं उसी में भक्त खुश रहता है। नेक्स्ट है कि उस समर्थ का दास हो कदे न हुई अकाज, पतिव्रता नागी रहे तो उसी पुरुष को लाज। समर्थ, समर्थ मतलब सर्वशक्तिमान। कबीर ऐसे कहते कि मैं उस शक्तिमान भगवान ईश्वर का दास हूं, कदे न हुई अकाज, और मेरे को कभी भी अभाव नहीं होने वाला, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं किसका दास हूं? सर्वशक्तिमान ईश्वर का दास हूं। और आगे एक उदाहरण के माध्यम से देते हैं कि पतिव्रता नागी रहे तो उसी पुरुष को लाज, कि अगर कोई पतिव्रता नारी है, अगर उसके पास कपड़े नहीं हैं तो उसके जो पुरुष है यानी उसका पति है उसके लिए शर्म की बात है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से एक महिला के रूप में उसने कबीर ने स्वयं को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि अगर किसी पतिव्रता नारी के पास कपड़े नहीं है तो उसका जो पति है उसके लिए वो लाज का विषय है, उसके लिए शर्म का विषय है। और मैं तो, मेरा जो दास, मेरा जो मालिक है वो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो इसलिए मुझे कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे क्योंकि किसी चीज की कमी नहीं होगी। और इसका तीसवां है आखिरी, कबीर नौबती आपनी दिन दस लेहु बजाए, ए पुर पटन ए गली बहुरी न देखी आए। कबीर दास कहते कि ये जो नौबती, नौबती मतलब ये नगाड़ा, अपने अपने जो नगाड़े बजाते रहते हैं, यानी अपने स्वार्थ के, वो अपने अहंकार का जो नगाड़ा हम बजा रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कबीर दास कहते 10 दिन बजा लें, यानी अपना जीवन बहुत निश्चित सा है, थोड़ा है, और उसी में आप अहंकार करने लग जाते हैं कि अपनी जो नगाड़ा है आप 10 दिन के लिए बजा ले। ए पूर्व पटन ए गली बहुरी ने देखी आए, और ये पूर्व मतलब जो नगर है, ये जो नगर हैं, गांव हैं, ये बाजार हैं, पटन हैं, और ये गलियां बहुरी ने देखी आए, दोबारा यहां आने का मौका नहीं मिलेगा। यानी जब आप संसार के अंदर रहते हैं, यहाँ पर जन्म लेते हैं, तो एक दिन मृत्यु निश्चित है, और जब तक आप जीवन जीते हैं तब तक अपने नगाड़े, अपने अहंकार में वशीभूत होकर आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन ये जीवन बड़ा निश्चित है। और बाद में इन गलियों में, इन नगरों में, इन बाजारों में दोबारा से आने का मौका नहीं मिलेगा। बहुरी ने देखे आए, फिर आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने 21 से लेकर जो 30 तक के जो दोहे हैं बीए प्रथम वर्ष के, उनकी व्याख्या करी। इसको कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और बाकी के जो दोहे रह गए हैं उनको भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।